नमस्कार बच्चों, अब हम हरियाणवी साहित्य में आधुनिक हिंदी कविता, हरियाणवी हिंदी कविता का उद्भव विकास यह कब हुआ था? ये आधुनिक में हुआ था। और इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है? हरियाणा की जो कविता लिखी जाती है उनकी प्रवृत्तियां, उनकी विशेषताएं क्या क्या है? तो ये प्रश्न कई बार आ लिया है। आधुनिक हरियाणवी कविता का परिचय दीजिए और उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार है, आधुनिक हरियाणवी कविता से अभिप्राय उस हरियाणवी कविता से है जिसका आरंभ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से माना जाता है। जब से हरियाणा अलग हुआ था तब से लिखना शुरू किया था। रघुवीर सिंह मथाना ने हरियाणवी साहित्य का इतिहास लिखा है। उसके अनुसार आधुनिक हरियाणवी कविता की आधुनिकता के मूल वैज्ञानिक दृष्टि है और इसमें उत्पन्न औद्योगिकरण और भौतिकवादी सभ्यता और उसकी जटिल समस्याएं विद्यमान हैं। आधुनिक हरियाणवी कविता के प्रमुख कवि हैं कंवल हरियाणवी, डॉक्टर नानक चंद शर्मा, देवी शंकर प्रभाकर, भारत भूषण सांगीवाल, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह और रामधारी खटकड़, तारादत्त विलक्षण और कुंदनलाल हमदर्द, जैमिनी हरियाणवी और थाम्बूराम और रामकुमार आत्रे, विश्वबंधु शर्मा, डीपी निर्मल, उदय भानु हंस और राम फल चहल आदि प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसके आधार पर आधुनिक कविता की मुख्य विशेषताएं हैं। पहली है हरियाणा का गुणगान करना। जितने भी कवि हैं उन्होंने अपने हरियाणवी मातृभाषा का गुणगान किया है। आधुनिक हरियाणवी कविता के अंतर्गत अनेक कवियों ने हरियाणा प्रदेश का गुणगान किया है और इन कवियों ने हरियाणा की माटी और यहाँ के दूध दही के खान पान, यहाँ के नौजवानों की शारीरिक सौष्ठव माने सौंदर्य, मजबूती और मेहनतकश किसानों, बहादुर जवानों का खुलकर प्रशस्ति माने प्रशंसा गायन किया है। देवी शंकर प्रभाकर की एक कविता में ये लिखा है हरियाणा का गुणगान। उनका एक उदाहरण है, हरियाणा की पावन धरती तेरा वनन तेरा पूजन, तेरी माटी शीश चढ़ाकर हम कर ले तेरा अभिनंदन। भीम सरीखे पहलवान और कर्ण सरीखे वीर सिपाही, सीमाओं पर डटे खड़े बने पहरवे वे बलदाई। जब कोई सीमा से झाका, जब भी जिसने घात लगाई, टूट पड़े रण में मतवाले हाथ पकड़ लेगा हड़खाई। तो इस प्रकार की उन्होंने कविता लिख के हरियाणा का गुणगान किया है। अगला है सामाजिक सरोकार यानी सामाजिक जागरण, दहेज प्रथा और ऊंच नीच जाति से संबंधित घर के बारे में कविताएं लिखी है इन्होंने। आधुनिक हरियाणवी कविता में कवियों ने छोटे छोटे सामाजिक सरोकारों के प्रति सजगता दिखाई है। कवियों ने कविता के माध्यम से जिस घर में एकता नहीं होगी उस घर का विकास नहीं होगा, यानी कि घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और दूसरा, दहेज को भी इन कवियों ने एक सामाजिक बुराई के रूप में देखा। यही नहीं, उन्होंने प्रेम पूर्वक रहने और लाभ का परित्याग करने की बात कही है। जैसे भारत भूषण सांगीवाल ने अपनी कुंडलियों में कहते हैं, जिस घर में एक्का नहीं रोज रहे तकरार, यानी एक्का माने एकता नहीं है, नहीं कदे भी होश के उनका बेड़ा पार, उसका बेड़ा पार नहीं हो दुख हो मोटा, लक्ष्मी बाजा दूर कूदता फिरता टोटा, कहता सांगीवाल काल का वासा है, रहो प्रेम के साथ करो ना घर में रसा, जिस शादी में सादगी बसे उड़े भगवान, और सौदाबाजी छोड़ दो लोभ नरक की खान, दहेज बुरी बीमारी है, इसके कारण हुई भाइयों बारी खवारी, कहता सांगीवाल सीधी राह पे आओ, लो 1 रुपया दान बराती 5 चढ़ाओ। तो इस प्रकार
बड़ी कविता की पंक्तियां इसमें हम थोड़ी भी लिख सकते हैं, जैसे 3 या 4 पंक्तियां भी लिख सकते हैं। अगली है जो हरियाणवी कविता की प्रमुख विशेषता है, ईश वंदना, माने ईश्वर की वंदना है। आधुनिक हरियाणवी कविता में ईश्वर वंदना का भी प्रमुख प्रवृत्ति है। हरियाणा के जो कवि हैं अपनी अपनी कविताओं के माध्यम से शिव, गणेश, कृष्ण, राम, महात्मा बुद्ध आदि देवताओं की महिमा का गान किया। विभिन्न देवताओं का संबंध हरियाणा से जोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं है। जगदीश चंद्र वत्स ने अपनी कविता में कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खा लिया, दुखिया निर्धन विपर सुदामा झट छाती के ला लिया, गज को तने बचा लिया, करी गिरह की हारी, नरसी नंदा धन्ना तिरगे करके भक्ति ईश की, तारा मीरा द्रौपद पर रहे छाए बन के शीश की, तेर तेर सुनो जगदीश की, खड़िया चरणों में मैं पुजारी। तो इस प्रकार उन्होंने राष्ट्रीय भक्ति करी, परमात्मा की भक्ति करी है और राष्ट्रीय एकता की भावना भी है। आधुनिक हरियाणवी कविता के माध्यम से कवियों ने केवल हरियाणा का ही गौरव नहीं किया, अपितु राष्ट्रीय एकता की भावना पर भी बल दिया। इन कवियों ने स्पष्ट किया कि हर भारतवासी देश की अखंडता के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। इसीलिए ये कहा है कि हरियाणा में यदि कोई शत्रु हमारे देश पर हाथ उठाता है तो बुरी नजर से देखता है, तो उसके इरादों को असफल करना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है, परंतु हरियाणा के ज्यादा अपना कर्तव्य निभाते हैं। तारादत्त विलक्षण ने अपनी कविता में इस प्रकार विचार प्रकट लिखते हैं, तेरी आन बान शान की ओर में जो हाथ उठेगा तोड़ दूंगा मैं, बुरी नजर तय देखेंगी जो आंख उसने फोड़ दूंगा मैं, तेरी सौगंध खाकर कहता हूँ बैरी का मुंह मोड़ दूंगा मैं, एक सूत भी मैं चुन चुन के न्यारे न्यारे मोती जोड़ दूंगा मैं। तो इस प्रकार की यह बात आगे है। शोषितों के प्रति सहानुभूति और शोषकों के प्रति घृणा। जो पूंजीपति थे, गरीब मजदूर किसान का शोषण करते थे, तो उनका वर्णन किया है। आधुनिक हिंदी कविता में शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है और शोषकों के प्रति घृणा की प्रवृत्ति दिखाई देती है। आधुनिक काल के हरियाणवी कवि हिंदी की प्रगतिवादी विचारधारा से पूर्णतः प्रभावित नजर होते हैं। वे समाज में किसानों मजदूरों का शोषण होते देखते हैं तो कह उठते हैं, देख रोंगटे खड़े होंगे या मेरी छाती धड़के है, गरीब किसान की जिंदगी क्यों कर बीते से मर पड़कन, गर्मी में आकाश तपे से कोरी आग बरसती है, नीचे धरती आग उगलती दुनिया पड़े है तरसती। यही नहीं, साहूकार और गरीब किसान की विषमता को रेखांकित करते हुए फौजी मेहर सिंह की कविता है पंक्ति, ये ऊपर भी थी और ये भी है, पाटे कपड़े टूटे लितरे गंठारे टीबा में है, साहूकार के छोक लगे से आलन पड़े न साग में, गरीबा के सब्जी में आल भी नहीं पड़ता, तेरी वीर जवार डोए सिराने सुगंध फूल बागा में, तने सोन ते खाट ध्यावे ना, उनके रुई के से पहले लागरे। तो इस प्रकार कही है। श्रृंगार भाव का भी वर्णन किया। हरियाणवी कविता में श्रृंगारिकता का भारत भी दृष्टिगोचर होता है, यानी जो श्रृंगारिकता का वर्णन है कविताओं में, उसका भी हरियाणवी कविताओं में भरमार वर्णन किया गया है। विभिन्न कवियों ने अपनी अपनी कविताओं में विभिन्न पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंगों के माध्यम से श्रृंगार की योजना करने के साथ साथ ग्रामीण जीवन में व्याप्त श्रृंगार का वर्णन किया। आमतौर पर इन कवियों में श्रृंगारिकता का वर्णन करते हुए समय मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। फौजी मेहर सिंह की कविता में श्रृंगार भाव इस प्रकार है, मैं कद की रुक के दे रही तू रोटी खा लिए हाली, दिन ढल जा जब फिर खेत में बालिए हाली, बोल दिए जब बोलिया कोना, दे लिए बोल हजार मने, रोटी पानी भरिया छाबड़ा मुश्किल तारा मने। तो इस प्रकार उन्होंने श्रृंगार भावना, एक खेत में हाली की औरत रोटी लेकर आती है तो श्रृंगारिक भावना का वर्णन किया गया है।
तो इसमें कहीं भी अश्लीलता का प्रयोग नहीं किया। अगला है सांप्रदायिकता का विरोध। आधुनिक हरियाणवी कविता में सांप्रदायिक भावना के विरोध की प्रवृत्ति दिखाई देती है। कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर होने वाले झगड़ों का विरोध किया है। तारादत्त विलक्षण ने अपनी कविता में एक रहांगे में सांप्रदायिकता की भावना का दूर करने की प्रेरणा दी है। एकजुट होकर के देश पर मर मिटने का आह्वान किया है। और इस कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि हम अपने देश में भाषा, प्रांत, जाति आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को नहीं होने देंगे। जैसे प्रांत, जात, मजहब की भीत न चिनेंगे, सांप्रदायिक द्वेष गढ़ भारत में नहीं बनन देंगे। न्यारी न्यारी डफली न्यारे न्यारे गीत ना गावा मणधा, खंडित करें देश न कोना ऐसा गीत चलन देंगे। तो इसी प्रकार हास्य व्यंग्य भी हरियाणवी आधुनिक हिंदी हरियाणवी कविता में हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति भी परिलक्षित है। कवियों ने जीवन की छोटी छोटी बातों और मानवीय कमजोरियों, राजनीतिक छल छद्मों पर हास्य व्यंग्य के माध्यम से पाठक का ध्यान आकर्षित किया है। जैसे जैमिनी हरियाणवी ने एक कविता लिखी है, ईब का इंसान भीतर तय कटपीस ऊपर तय थान, ईब की नारी ब्यात है पहलम तलाक की तैयारी, ईब का नेता जनता में डबल रोल करने वाला अभिनेता है। तो इस प्रकार उन्होंने ये राजनीतिक हास्य व्यंग्य के माध्यम से कहा गया है। तो हरियाणवी भाषा में है और तत्सम तद्भव शब्दावली सरल सहज हरियाणवी भाषा है। भाषा में तत्सम तद्भव शब्दावली के अतिरिक्त उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, पंजाबी, खड़ी बोली भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। और भाषा में प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है और विषयाभिव्यक्ति के अनुसार कवियों ने भाषा में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीनों शब्द शक्तियों का प्रयोग किया। भाषा में इंद्रिक, अनुभूति परक और अभिव्यक्ति मूलक शाब्दिक बिंबों का समावेश है। कवियों ने विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से भाषा की सशक्तता को बढ़ाया है। कवियों ने अपनी अभिव्यक्ति हेतु वर्णनात्मक, संबोधनात्मक, प्रतीकात्मक, आत्मकथात्मक, विवरणात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। अपनी अभिव्यक्ति की पुष्टि के लिए कवियों ने लोकोक्तियां, सूक्तियां, आप्तवाक्यों का भी प्रयोग किया है। तो इस प्रकार हरियाणवी साहित्य की विशेषताएं हैं, ये 8-9 हैं। जैसे पहली है हरियाणा का गुणगान करना, हरियाणा का गुणगान। दूसरा है सामाजिक सरोकार, सामाजिक जागरण। तीसरा है ईश्वर की वंदना। चौथा है राष्ट्रीय एकता की भावना है हरियाणा के कवियों में। शोषितों के प्रति सहानुभूति, शोषकों के प्रति घृणा की। और श्रृंगार भाव है, मर्यादित श्रृंगार भाव का वर्णन किया गया है और सांप्रदायिकता का विरोध किया है। और हास्य व्यंग्य का पुट है हरियाणवी कविताओं में। और लास्ट आ जाती है भाषा शैली। इस प्रकार हरियाणवी कविताओं का की विशेषताएं हैं। ये 8 नंबर का आ सकता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।